उसके बाद क्या होता है, सोनू निगम का यह बयान, ये उन्होंने बयान दिया था आज से बहुत पहले, और क्या कहा था, गॉड ब्लेस एवरीवन, मैं एक मुसलमान नहीं हूं, मगर मुझे अजान के जरिए क्यों उठाया जाता है, यह जबरदस्ती का धर्म थोपना भारत में आखिर कब बंद होगा। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद ने जब इस्लाम बनाया था तब बिजली नहीं थी, तो मुझे इस कोलाहल का, इस शोर का सामना क्यों करना पड़ रहा है एडिसन के बाद। क्या यह इस्लाम विरोधी है? मुद्दा वो नहीं है। देखिए, अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं अजान की वजह से सो नहीं पा रहा हूं, हो सकता है भाई नहीं सो पा रहे हो, मैं उस पर पढ़ना ही नहीं चाहूंगा कि इस्लाम विरोधी है कि नहीं। मगर आप जानते हैं इस वक्त सोनू निगम दुबई में है, अजीबोगरीब इत्तेफाक है, दुबई में है, और अब उनके पुराने ट्वीट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं। अगर सोनू निगम को लगता ना कि ये संदेश जो है वो इस्लाम विरोधी नहीं है, मुझे नहीं लगता, मेरे पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि इस्लाम विरोधी है भी या नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मेरे घर के साथ में कोई मंदिर है या मस्जिद है और उसकी वजह से मेरे घर में शोर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं कैसे सोऊंगा। मगर नतीजा क्या हुआ कि सोनू निगम ने क्या किया कि अपने ट्विटर अकाउंट को ही डिलीट कर दिया, क्योंकि वो इस वक्त कहां है, वो इस वक्त मौजूद हैं दुबई में, और दुबई में बैठकर आज वो ये भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। कैसे, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार, दिस इज सोनू हियर, सोनू निगम, किल आम व अंतुम बखैर। My friends, we are going through tumultuous times. Never in our wildest dreams did we ever imagine we'll be seeing such times. Coronavirus. I am right now in Dubai. My family is based in Dubai, so I'm connected to Dubai, and I feel for Dubai, and that's why I thought it is my duty to reach out to the people of United Arab Emirates. सोनू निगम इस तरह की बातें 2014 से पहले नहीं किया करते थे। मुझे आपत्ति इस बात पर है दोस्तों, 2014 से पहले इस सरकार की कट्टर विचारधारा में खुद को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, खुद को स्वीकार्य बनाने के लिए मैंने कभी भी सोनू निगम के मुंह से इस तरह की बातें नहीं सुनी। आज यह सबक है ऐसे लोगों का कि जो बात आप अपने घर के अंदर बोल सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, क्या वो सड़क पर भी उतर के आप कह सकते हैं? क्या आप अगली गली में भी उतर के आप ये बात कह सकते हैं? क्या अगले शहर में भी आप उतर के बात कह सकते हैं? क्या अगले राज्य में भी उतर के बात कह सकते हैं? क्या आप वही बात किसी और देश में भी जाकर कह सकते हैं? सोनू निगम साहब, जी हां, आपको दुबई जाकर यह बात समझ आ गई कि मैं ये बातें दूसरे देशों में नहीं कह सकता, तो ऐसी बातें करनी ही क्यों? या तो अगर आपको लगता है कि आपने सही कहा है, मैंने आपको कसूरवार नहीं ठहराया आपके इस बयान के लिए। अगर आपको लगता है कि आपने सही कहा, तो आपने अपना ट्विटर अकाउंट क्यों डिलीट किया? बताइए। तो मैं जो आपको लगातार कह रहा हूं कि खाड़ी में इस वक्त लाखों भारतीय काम करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक शायद 1 करोड़ से भी ज्यादा, हो सकता है ये आंकड़ा बहुत कम हो। आप सोचिए, जब इस तरह का जहर बीजेपी आईटी सेल फैलाएगी, तो हमारे उन भारतीयों को, जिनमें कई हिंदू भी हैं, जो बसे हुए हैं कतर में, ओमान में, यूएई में, सऊदी अरब में, उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी, बताइए ना। वहां तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वहां तो कोई सुनवाई भी नहीं है। आप सोचिए, जब आप इस तरह की जहरीली बातें करते हैं, मैंने कुछ ₹2 प्रति ट्वीट पर बिकने वाले बीजेपी आईटी सेल के कुछ लोग, वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने लोकेशन को जानबूझकर कुवैत या कोई मिडिल ईस्ट कंट्री कर दिया। उसका मकसद यह था कि हम जानबूझकर अपने अकाउंट से जहरीली बातें करें मुसलमानों के बारे में, और फिर हमारी वहां शिकायत हो और वहां बेवजह का असमंजस फैले। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके इस रवैये की वजह से हमारे भारतीय जो वहां बसे हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और मैं ये बता दूं, जिन लोगों ने वो जहरीली बातें की थी, एक प्रीति है, एक सौरभ है, ये सब तो हिंदू है ना, इनसे जुड़े फैमिलीज हैं, इनसे जुड़े एम्प्लॉइज हैं।
आपकी बेवकूफी की वजह से इनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। जाते जाते मैं आपको इंडियन एम्बेसडर है ना, उनका ये वीडियो संदेश सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने भारतीयों के लिए दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वो भारतीयों को ये संदेश दे रहे हैं कि अफवाहों में विश्वास ना करें और पैनिक यानी कि अफरा तफरी ना फैलाएं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में तो नीचे में पैनिक का जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो आतंक कर दिया गया है। आप जानते हैं पैनिक और आतंक में बहुत बड़ा फर्क है। आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करता हूं मैं। I once again urge all the Indian community members staying here to remain safe and healthy and do not spread panic, do not venture out, stay put where you are, stay safe and healthy and help the government of Saudi Arabia prevent the spread of COVID-19. तो पैनिक और आतंक में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस ट्रांसलेशन के मुताबिक एम्बेसडर भारतीयों को कह रहे हैं कि आतंक ना फैलाएं। बेशक उन्होंने वो बात ना कही हो, मगर जो संदेश है वो वाकई बहुत सटीक है, बहुत सार्थक है। मेरी भी आपसे अपील, खासकर बीजेपी आईटी सेल की से, कि कृपया आतंक ना फैलाएं, क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो मेरे भारतीय, मेरे भाई बहन जो वहां बसे हुए हैं, उनके लिए मुश्किलें पेश आती हैं। अपनी सियासत से ऊपर उठिए, फॉर गॉड्स सेक। बोल के रब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। नमस्कार।